Good morning, students. Today I am going to discuss how we can find the magnetic field or the direction of magnetic field due to a solenoid. ये हमने कल भी डिस्कस किया है, आज फिर कर लेते हैं कि आप कैसे सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर कॉइल्स. ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द फिंगर्स एंड द थंब. सो सोलेनोइड बेटा होता क्या है. सोलेनोइड में हमने ये पढ़ा है कि भैया अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो आप क्या करिए, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बाउंड कर दीजिए. ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ है? देखिए, सबसे पहले हमने एक वायर की बात की है. वायर के दोनों रीजन में, इधर एंड इधर, दोनों रीजन में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जैसे उसमें से आप करंट पास करेंगे. ठीक है, अब वायर से आगे जब मैं उसे कोयल की फॉर्म में कर लेता हूँ, एक लूप की फॉर्म में कर लेता हूँ, तो अंदर जो उस लूप के अंदर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, एंड जो बाहर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो वीक होगा. ये भी बात पता है. फिर क्या किया है कि सपोज करिए भैया अगर ये आपका एक टर्न है, इसके लिए वैल्यू है बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड जो है वो बी है. अगर आप 2 टर्न कर देंगे तो 2b, अगर आप 3 टर्न कर देंगे तो 3b, 4 कर देंगे तो 4b, है ना. इट मीन्स जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और भी इंक्रीज होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. ठीक है, सो दैट इज वाई ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर. ठीक है, जैसे आप मोटर्स वगैरह में देखते होंगे तो उसमें जब आप मोटर अगर आपने अंदर से देखा तो उसमें क्या है, बहुत सारे कोइल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे वायर्स एक जगह इस तरह से लिपटे होते हैं. सो दैट इज बिकॉज आई हैव टू प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मुझे प्रोड्यूस करना होता है. दैट इज वाई कि मोटर के अंदर आपके इतने सारे कोइल्स जो है वो होते हैं. ठीक है, फिर इसे एक तरीके से और बढ़ाया जा सकता है बेटा. इसके बीच में बेटा मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देता हूँ. सॉफ्ट आयरन कोर मैंने रख दी है. ठीक है, और इस तरह से मैंने वायर्स पे जो है बाउंड कर दिया, बहुत क्लोजली स्पेस्ड, बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली स्पेस्ड ये होंगे. यहां मैंने ये बाउंड कर दिया है इस पे. तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल्स की वजह से प्रोड्यूस हो जाएगा इस रीजन में अंदर. ठीक है, अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये होता है मैग्नेटिक मटेरियल. अब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे, ठीक है, मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखे, तो वो खुद को मैग्नेट समझना शुरू कर देता है. ठीक है, उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से डेवलप हो जाएगा, है ना. सो एक तो कोइल्स की वजह से हो जाएगा, एक आपका इस किसकी वजह से, सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से हो जाएगा. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ये चीजें हम कर क्यों रहे हैं, ये चीजें हम इसलिए कर रहे हैं बेटा. देखिए क्या होता है, आपकी जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी ये एक लिमिट है कि उसकी स्ट्रेंथ को वेरी नहीं किया जा सकता, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है ना. मतलब अगर आपको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको ज़्यादा बड़ी मैग्नेट लेनी पड़ेगी, आपको छोटा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको छोटी मैग्नेट लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करूं तो आपका सेम ही जो सेटअप है, सेम ही सर्किट आपका काम कर देता है, चाहे आपको कम चाहिए चाहे आपको ज़्यादा चाहिए. समझ रहे हो. देखिए अगर आप करंट बढ़ा देंगे, ठीक है, इफ़ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ करंट, इफ यू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. फिर आपने करंट कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, है ना. फिर एक ये होता है कि भाई कहाँ तक करंट को बढ़ाए, तो एक लिमिट वो आ जाती है कि करंट को इससे ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता. तो आप क्या बढ़ाते हैं, फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं. ठीक है, या पहले ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, करंट की वैल्यू कम रखे. तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप वो पता कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कंसिडर्ड बेटर, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट फ्लो होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका और भी कम होता है. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन मेक ए गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके, अब सोलेनोइड में क्या है, सोलेनोइड हमने कल भी पढ़ा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर बाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर.
ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल आर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कितने ही ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आपने करे हुए। ठीक है, तो ये सपोज करिए मेरी सॉफ्ट आयरन कोर है एंड आपने क्या किया है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे आपका करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, सो दैट इज द सोलेनोइड। ये आपका सोलेनोइड हो जाएगा। इसमें यहाँ अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हो। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपको अपने हैंड को क्या करना है, इन फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में आपका करंट है कोइल का। ठीक है, एंड तब ये आपका जो ये थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां से करंट किस तरह से जा रहा है, ऐसे। ठीक है, मतलब ये करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जा रहा है करंट, मतलब इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, समझ गए करंट किस तरह से जा रहा है, इस तरह से। तो जब बेटा आप इसे करंट के डायरेक्शन में करेंगे, देखिए यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थोड़ा और बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर और बढ़ा देंगे। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना है आपको, केवल इन्हें इस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में आपका करंट है। ठीक है, फिंगर्स को आपको इस तरह से लेना है, कर्ल्ड फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में। जो आपका लूप होगा या कोइल होगा, तब ये जो आपका थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो होगा क्या, ये पोल आपका किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि भैया किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेट बन चुकी है, इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ और साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और क्योंकि बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक है बाहर, तो बेटा यहाँ पे लाइंस तो होंगी, लेकिन वो बहुत बहुत दूर दूर होंगी, है ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी लाइंस की, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज़्यादा वो स्पेसिंग रहेगी, जितनी ज़्यादा दूर दूर रहेगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से आपका होने वाला है। अब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देता हूं, सो व्हाट विल बी माय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया है। अब ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं किस तरह से जा रहा है करंट, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भैया इस तरह से जा रहा है करंट। ठीक है, इस तरह से, है ना। देखिए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, इस तरह से। पहले कैसे था, इस तरह से आ रहा था यूं, अब किस तरह जा रहा है, इस तरह। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हैंड को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हैंड को किस तरह करना पड़ेगा, इस तरह। सो अब इस तरह करने का मतलब ये है कि भैया मुझे इधर ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ फिर आगे ऐसे करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की जाएगी, जैसे आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज की जाएगी, उसी तरह से आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, इस तरह से आ रहा था, तो ये, ठीक है, इस तरह से आ रहा था, है ना। अब करंट किस तरह से आ रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और डायरेक्शन होगी इधर अगर फ्रंट फ्लो हो रहा है ऐसे। इसका मतलब जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो सोलेनोइड में, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अंदर मैंने पता कर लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा अंदर जो होता है वो B = μ0 Ni होता है।
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है वो सोलिनॉइड के अंदर क्या है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। अब अगर मैं एंड पे बात करूं, एट द एंड्स ऑफ ए सोलिनॉइड, मतलब जहां से सोलिनॉइड आपका शुरू हुआ यहाँ पे एंड यहाँ पे, एट द एंड्स ऑफ ए सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज हाफ ऑफ दिस, इसका क्या होएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। इनसाइड अगर अंदर यहां से एंड से मैं अंदर कहीं भी मान लूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, लेकिन अगर मैं एंड्स पे मानूं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मानूं, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ म्यू नॉट एन आई, हाफ म्यू नॉट एन आई। वो क्यों होगा, देखिए आइडिया लगाइए। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखिएगा। ये मेरा सोलेनोइड है, ये करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, है ना। मतलब करंट कैसे इस तरह से जा रहा है, ये नीचे से फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर मतलब इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपका करंट पास हो रहा है, मतलब इधर से। अब अगर मैं एंड्स पे बात करूं, या मैं एक और मान लेता हूं, यहाँ पे एंड्स पे बात करी जाए, ठीक है। तो एंड्स पे देखिए बेटा, मैं एक कोयल लेता हूँ, सॉरी कोयल ना लेकर मैं एक सिंपल वायर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट वायर में क्या होता है, ये मेरा वायर है बेटा, ठीक है। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, यहाँ डेवलप हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ। अब अगर मैं देखिए केवल यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ एंड्स पे बात करूँ और अंदर बात अगर मैं करूंगा, तो देखिए किस तरह से फर्क आने वाला है। यहाँ पे या यहाँ पे क्या होगा, केवल इस वाले वायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। केवल इस वाले वायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बाकी सबका कम है, ठीक है। अंदर जैसे आएंगे यहाँ पे आप बात करिएगा, इस वायर का भी इन्फ्लुएंस है, इस वायर का भी इन्फ्लुएंस है, मतलब दो का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बाकी का कम है, मतलब डबल है। यहाँ पे और ये इसके बीच में अगर मैं बात करूं, तो इस वायर का एंड इस वायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और का कम, मतलब यहाँ भी डबल। यहाँ केवल इस सिंगल वायर का है, ठीक है। यहाँ इन दोनों का है, यहाँ इन दोनों का है, यहाँ इन दोनों का है, यहाँ इन दोनों का है। तो क्या हो रहा है, बीच में यहाँ पे कहीं भी दो वायर का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डबल होने वाला है बीच में। एंड पे क्या है, केवल एक वायर का इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब क्या है कि एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। ये आप समझने के लिए याद रख सकते हैं कि एंड्स पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब एक आपका आता है, एक ऐसी ही डिवाइस आपकी है, जिसे आप बोलने वाले हैं टोरॉइड। कौन सी डिवाइस है, टोरॉइड। तो टोरॉइड देखे बेटा क्या करता है, मेरा सोलेनोइड है बेटा इस तरह से, ठीक है। जैसे मेरा वायर था, वायर के मैंने दोनों एंड्स मिला दिए थे, क्या बन गया था, कोयल बन गया था। सोलेनोइड के मैंने दोनों एंड्स मिला दिए, ठीक है। वायर था, उसके दोनों एंड्स मिला दिए थे, वो क्या बन गया था, वो बन जाता है बेटे मेरा कोयल। और अब मेरे पास क्या है, सोलेनोइड है, उसके मैंने दोनों जो एंड्स है वो मिला दिए हैं, तो ये बन जाएगा मेरा टोरॉइड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंडलेस सोलेनोइड। क्या बोला जाता है, एंडलेस सोलेनोइड भी बोला जाता है। एंडलेस सोलेनोइड क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इसमें एंड्स नहीं है। सोलेनोइड बेटा आपका इस तरह से है, ठीक है। ये आपका दोनों एंड्स को मिला दिया है, तो ये आपका इस तरह से, ठीक है। तो एक तो इसमें ये नहीं होगा कि एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ होगा, नहीं, पूरे रीजन में सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, ठीक है।
डेरिवेशन में क्या अंतर आने वाला है? अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं, सेम एम्पियर सर्किट रूल वहां यहां भी वही अप्लाई करना है। बी की वैल्यू क्या आई थी इनसाइड? म्यू नॉट एन इनटू आई। ठीक है, ये एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये था एन अपॉन एल। ठीक है, एन अपॉन एल। अब क्या होता है बेटा, सोलिनॉइड में तो हम बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, टोरॉइड की लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टोरॉइड? टोरॉइड की लेंथ होती है बेटा इसकी सरकमफ्रेंस। टोरॉइड की लेंथ क्या होती है? इसकी सरकमफ्रेंस होती है। बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, जिस तरह से आपने डेरिवेशन किया है सोलिनॉइड का, सेम इसी तरह से आपका डेरिवेशन आएगा, सेम इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है, बस अंतर कहाँ आने वाला है? अंतर ये है कि आपका सोलिनॉइड की लेंथ आप सिंपली कह रहे थे एल है, जब आपने उसके दोनों एंड्स मिला दिए हैं तो उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस। ठीक है, एंड अगर मैं मीन रेडियस कह देता हूं कि मीन रेडियस मेरी आर है, मीन रेडियस आर। मीन रेडियस क्यों लिया? क्योंकि बेटा एक रेडियस ये होगी, एक रेडियस ये होगी, तो एक ज्यादा होगी एक कम होगी, तो मैं मीन रेडियस से काम चला लेता हूँ। ठीक है, मीन रेडियस क्या है? आर है। यहां इस रीजन में एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बहुत वीक होता है। समझ रहे हो? इस रीजन में एंड इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा। जैसे ये सोलिनॉइड था ना, तो यहाँ नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ नहीं था, बहुत कम था। इसके दोनों एंड्स मिला दिए तो यहाँ अंदर एंड यहाँ बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होगा, मतलब जीरो आप मान सकते हैं। अंदर कितना होगा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बस अंतर कहाँ आने वाला है कि लेंथ की जगह कौन काम करेगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में रेडियस लेनी होती है तो मैं मीन रेडियस से काम चला लेता हूँ। सो दैट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो अब बेटा ये आपका आ जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन एल। सोलिनॉइड के लिए है, ठीक है, एंड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। ये आपका टोरॉइड के लिए, ये आपका टोरॉइड के लिए। या सिंपली आप इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ही लिख सकते हैं। बस यहां n जो है, यहां n होगा बेटा n अपॉन 2 पाई आर। यहाँ n की वैल्यू आएगी n अपॉन 2 पाई आर। सोलिनॉइड में n की वैल्यू होती है n अपॉन l। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और सभी चीजें आपकी सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से निकाला जाएगा। अंदर आपका इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। सो इस तरह से बेटा आप सोलिनॉइड एंड टोरॉइड आप इजीली इनके बारे में पता कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। ठीक है, सोलिनॉइड और टोरॉइड में अंतर क्या है? सोलिनॉइड्स के दोनों एंड आपने मिला दिए हैं, तो वो जो एक दिक्कत थी कि एंड्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है। क्यों हाफ होता है? क्योंकि बेटा इन्फ्लुएंस 2 वायर्स की अगर मैं मान के चलूं तो अंदर सब जगह 2 वायर्स की होगी, तो लगभग डबल होता है। एंड्स पे केवल एक वायर का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है तो वो हाफ हो जाएगा। आप ये मान के से चल सकते हैं, समझ रहे हो? सो दैट इज सोलिनॉइड में ये केस था। टोरॉइड में क्या है? अब आपका सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड सेम। ठीक है, सो ये आपका सोलिनॉइड एंड टोरॉइड है, इसका आपने किया हुआ है। सो एम्पियर सर्किट लॉ में आपका वायर के लिए है एंड सोलिनॉइड के एंड टोरॉइड के लिए है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज तो इतना ही करेंगे। कल जो है वो आपका क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जो आपका है कि फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर। ठीक है, 2 करंट कैरिंग वायर है, पैरेलल रखे हुए हैं, तो उनके बीच में कितनी फोर्स आपकी लगेगी। ठीक है, सो ये कल डिस्कस करेंगे। उसी से फिर हम जो है अपने इंट्रैक्शन को बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे मोटर्स तक। ठीक है, कि मोटर में किस तरह से यूज़ हुआ है, जनरेटर में आगे जाके जनरेटर में यूज़ होगा जब आप अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में जाएंगे, और सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब आप जाएंगे तो ये जनरेटर बना देगा। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये आपका मोटर बना देगा। मोटर किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल पे
कि अगर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, कितनी, आई बी एल साइन थीटा, आई एल बी, सॉरी इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसे लिखना है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके देखेंगे कि मोटर में किस तरह से आपका ये चीजें हुई है। तो आई होप आपको समझ आया बेटा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क मी, यू मे कॉल मी। टिल देन हैव ए सेफ डे एंड ए गुड बाय।